इसमें चाइनीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग कम होना शुरू हुई और पाकिस्तान पहली बार 2017 के करीब अपने यहाँ बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा था उसकी खपत से। मतलब इस वक्त भी हम 34,000 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और जबकि हमारी रिक्वायरमेंट पीक टाइम पर 23,000 मेगावाट भी नहीं होती। अब नून लीग की बात हो और थोड़ा करप्शन क्या बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा समझा देता हूँ कि करप्शन हुई कैसे और किस तरह से हुई है। सबसे पहली चीज आप समझ लें कि चाइनीज इससे पहले 1990s में जो भी इन्वेस्टमेंट करता था पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में, हम उन्हें रेट ऑफ रिटर्न देते थे। रेट ऑफ रिटर्न ये था कि अगर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको हम 16% सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, यानी आपको प्रॉफिट देते हैं। चाइनीज को जो प्रॉफिट मिलता था 90s के टाइम में, जब पहली बार ये इस तरह की इंडिपेंडेंट आईपीपीज लगाई गई, वो बेनजीर ने लगवाई थी, वो भी करप्ट थी और वो रेट ऑफ रिटर्न भी करप्ट था। ठीक है, वो था 16%। लेकिन जो कंपनीज आसिफ जरदारी के टाइम में चाइनीज ने यहाँ पर लगाई या प्रोजेक्ट्स लगाए, उनके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न था 24%। 16% से 24%, ये कितना बड़ा होगा। जो कंपनी अब नवाज शरीफ के टाइम पर लगी है उनका रेट ऑफ रिटर्न है 30%। 30% बहुत बड़ा, यूं समझ ले दुगना रेट ऑफ रिटर्न है। इसी वजह से चाइनीज इन्वेस्टर ने $6 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी आपके यहाँ एन्युअली, क्योंकि उनको इतना बड़ा रेट ऑफ रिटर्न कहीं से नहीं मिल रहा था जो यहाँ से मिल रहा था। अब यहाँ पर आपके एहसान इकबाल जो आपके अरस्तू हैं वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं हमने इतना अच्छा रेट ऑफ रिटर्न इसलिए दिया था क्योंकि हमारी जीडीपी जो ग्रो कर रही थी 6% से। भाईजान आपकी जीडीपी 6% से इसलिए ग्रो कर रही थी कि आपके पास $6 बिलियन का एडिशनल इनकम आ रहा था हर साल से। और उस टाइम पर आपको पता होगा कि एक ऑयल वार छिड़ गई थी रशिया और सऊदी अरेबिया के दौरान, जिससे $35 बिलियन का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा था पाकिस्तान को। उसके बाद $2 से $3 बिलियन सऊदीज ने भी दे दिए थे। यूं अगर आप टोटल देख लें, $35 बिलियन वो, $20 बिलियन ये और 10-12 बिलियन वो बाहर से, $6 बिलियन आपके IMF के। तो नून लीग को तकरीबन 80 से 90 बिलियन डॉलर एडिशनल सपोर्ट मिली थी अपने पूरे टेन्योर के अंदर। अब ये $90 बिलियन की आप पूरी सपोर्ट देखे और उसके बाद इन्होंने डॉलर को जबरदस्ती रोके हुए रखा था। सो इस तरह के $90 बिलियन पाकिस्तान के पास है। सो इन सब से ये जीडीपी ग्रोथ तो दिखाते रहे पूरी दुनिया को, देखो पाकिस्तान की कितनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ है। जाहिर सी बात है ये सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर लग रहा था, लगने के बाद वो सारा का सारा जीडीपी में शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में शो नहीं हो रहा था। अब वजह ये थी कि $90 बिलियन आप पूरे मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? इसकी वजह ये थी कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज में एक बेसिक्स ऑफ ऑल था, वो ये था कि आपके ट्रेड्स नहीं बढ़ रहे थे, आपके ट्रेड डेफिसिट्स थे और उसका असर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर नजर आया। और ट्रेड डेफिसिट इसलिए था क्योंकि आपने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ था। जैसे ही डॉलर छूटा पीटीआई की गवर्नमेंट में, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया होता, फिर सारी की सारी ये डेवलपमेंट वगैरह नजर आई। वो जो एहसान इकबाल क्लेम कर रहा था कि हमारे यहाँ तो 7% 8% की ग्रोथ थी, वो इसी वजह से ग्रोथ थी क्योंकि इनके पास $90 बिलियन का एक नेचुरल बोनस आ चुका हुआ था। अब वो ग्रोथ तो नहीं रही। पीटीआई की किस्मत खराब समझ ले कि इनको लग गया कोरोना और ग्लोबल रिसेशन ही आ गया पूरी दुनिया के अंदर। सो यहाँ पर आपको ये सारे बेसिक्स ध्यान में रखने होंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने ली थी 30% रेट ऑफ रिटर्न पे, वो आपको पे करनी है 2022 के बाद और वो लगभग बनती है $27 बिलियन के करीब और वो 10 साल या 15 साल के टेन्योर पे रहे। हो सकता है चाइनीज के साथ पाकिस्तानी निगोशिएट करके इसे थोड़ा आरामदेह बना ले अपने लिए और इन लोन्स में से कुछ हिस्सा ग्रांट्स में भी कन्वर्ट करवा ले पाकिस्तान। मगर यहाँ पर आपको एक बात वाजे कर दूं, पाकिस्तान को 2024 तक अपना बिजली का यूनिट 26 रुपए पर ले जाना पड़ेगा। वजह यह है कि पाकिस्तान को लोन्स पे करने हैं वापस। अगर 26 रुपए तक का बिजली का यूनिट नहीं जाएगा तो आपके यहाँ पर सर्कुलर डेट जो बढ़ता जा रहा है वो और बढ़ जाएगा। सो इस तरह से आपको ये ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी बिजली का यूनिट 26 रुपए और 30 रुपए तक हो सकता है। और इसमें आप गालियां तो इमरान खान को ही देंगे, लेकिन मसला इस प्रोजेक्ट का यह निकल रहा है। बहरहाल जिसे भी दो। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताता हूँ। चाइनीज पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट रख के इन्वेस्टमेंट करते थे। अब चाइनीज ने पहली बार प्राइवेट फर्म्स के साथ कॉन्टेक्ट रखा है और उन्हें ही कहा है कि प्राइवेट टू प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगी और प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना का प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान के साथ मिलकर। इससे ये एक बड़ा मसला हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो सीपेक के अंदर एक क्लॉज साइन किया हुआ है उसमें ये कहा जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का कमिटमेंट शो नहीं करता और वो पैसे वापस नहीं देता चाइनीज को, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी और वो सारे पैसे पे करेगी। मतलब पाकिस्तान ने अपनी एक एश्योरिटी दी हुई है। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा करप्ट है, कितना बड़ा फ्रॉडी है। अब वो जानबूझकर ये पेमेंट्स टाइम पर नहीं करेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे पैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। पिछली बार भी बता चुका था कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है 85%। इसे हमेशा गवर्नमेंट चाहती है
कि डेट टू जीडीपी रेशियो बाय स्टैंडर्ड 60% से कम होना चाहिए, लेकिन आपका 85% है। मगर इसमें वो $20 बिलियन के लोन्स जो चाइनीज से लिए हुए हैं, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन के थ्रू हैं, वो नहीं शो किए हुए हैं, वो आपकी दूसरी प्राइवेट कंपनीज को ऑन किए हुए हैं। सो अगर वो प्राइवेट कंपनीज कभी भी फेल कर जाती हैं वो लोन पे करने में, तो ये चाइनीज आप ही से वो लोन मांगेंगे और उसके बाद वो अचानक से $20 बिलियन आपके डेट बुक्स में शो हो जाना शुरू करेंगे। फिर आपका ये जो 85% वाला डेट टू जीडीपी है वो जंप कर जाएगा 100 से प्लस में। सो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये उस सूरत में होगा जब आप डेट रीपेमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर बिजली की कीमत 30 रुपए कर देंगे तो आप डेट रीपेमेंट हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है और वो भी कोरोना के टाइम में। हमने अभी ही देखा है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल ने अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंसेस में आप $32 बिलियन जमा करने में कामयाब हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप $40 बिलियन के करीब फॉरेन रेमिटेंसेस जमा कर सकते हो अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाए और वो डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट, वो सारा सिस्टम सही होता जा रहा है। उसके बाद आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो $24 से $30 बिलियन तक बढ़ सकती है। दूसरी एक्सपोर्ट्स आपकी अलग बढ़ सकती है। सो इससे जो हमें ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और टोटल फॉरेन एक्सचेंज कलेक्शन जो होगी आपकी, वो तकरीबन बढ़ जाती है अराउंड $80 to $90 बिलियन। और जिसके बाद आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड होगी वो अगर आप पीक पर भी ले जाए तो $70 to $75 बिलियन से ज्यादा नहीं होगी। इससे आपको तकरीबन एनुअली $10 से $15 बिलियन बचेंगे। वो चाहे तो आप अपनी डेट रिपेमेंट में दे सकते हैं और वो चाहे तो आप यहाँ पर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाकर शो करने में साफ दिखा सकते हैं। सो इससे जो चाइनीज लोन का जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ना है वो ज्यादा नहीं होगा। और इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि 2026 तक पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो भी 65% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। मतलब वो 85 से ड्रॉप होता हुआ 65% पे आएगा। अब इसमें ये 2 से 3 चीजें ना हो। एक तो आपकी गवर्नमेंट करप्शन ना कर दे, दूसरी ये आपके प्राइवेट सेक्टर वाले फटे ना डाल दे, तीसरा ये कोई राइट्स वगैरह ना हो जाए यहाँ पर। सो अगर चीजें स्मूथली रहती हैं और कोई जंग वगैरह नहीं होती तो 2026 तक आपकी डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगी, आपकी जीडीपी की साइज तकरीबन $400 बिलियन को हिट करने शुरू कर जाएगी और आपके टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स या आपके ट्रेड डेफिसिट्स भी बहुत कम हो जाएंगे और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी तकरीबन $40 बिलियन को हिट करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आते हैं, बात करते हैं कि चाइनीज ने किन किन सेक्टर्स में पाकिस्तान के में इन्वेस्टमेंट की है इन डिटेल। 57.5% आपके एनर्जी में, 6.9% अदर छोटे मोटे सेक्टर, इंडस्ट्री और माइनिंग में 2.7%, जनरल बजट को जो हमारे बजट को सपोर्ट करने के लिए वो 8.9%, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में 24.1%। और इसमें अब और भी एडिशन कर लीजिए क्योंकि चाइनीज अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं, वो एडिशनल है। और उसके बाद दूसरी चीज जो आपका लॉन्ग ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो ट्रेन को रिफॉर्म करने का प्रोजेक्ट है पूरे का, ML1 जिसे कहते हैं हम, वो भी अलग आएगा $10 बिलियन का। सो इससे मोर और लेस आपकी जो टोटल चाइनीज डेट बन जाएंगे वो तकरीबन $40 to $45 बिलियन के करीबी बन जाएंगे। लेकिन उस सारे डेट को आप आराम से पे कर सकते हो जैसे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रही है। अगर आप पे ना भी कर सको तो चाइनीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कुछ इस तरह के हैं कि चाइनीज पाकिस्तान को इनमें से एक अच्छा खासा लोन ग्रांट में कन्वर्ट कर देंगे और कुछ लोन्स की जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो बड़ा लंबा भी कर सकते हैं। यूं समझ ले अगर हमें 10 साल में पे करना है तो उसे 20 साल या 30 साल भी कर सकते हैं। सो ये ऑफर्स आपके पास अवेलेबल होती है जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी मुल्क के साथ अच्छे हों। इनमें जो पेमेंट की है वो 75% से ज्यादा चाइनीज बैंक्स ने पेमेंट की हुई है और 25% पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये जो 25% पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है ये काफी ज्यादा करप्ट है। ये पता है क्या करते हैं, ये पैसे शो करवाते हैं कि हाँ हमने दिखा दिए, हमने इतने इन्वेस्ट किए, लेकिन वो करते नहीं है। फिर ये लगकर भाग जाते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ग्रांट लेना शुरू कर देते हैं। सो ये हमारी थोड़ी सी माफिया और करप्शन के नजर हो जाता है पैसा। अब चाइनीज अपने तौर पर जिस इराक को सक्सेसफुल कोऑपरेशन ऑफ सीपैक कहते देते हैं वो नवाज शरीफ के दौर में देते हैं। उसमें ये है कि चाइनीज कंपनियों को भी थोड़े बहुत माल बनाने का मौका मिल गया क्योंकि उन्होंने भी दम के करप्शन की, ये भी करप्ट थे तो मिल बैठ के खाया पिया ऐश किया और उड़ा दिया। लेकिन पीटीआई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन इंपोज करती है चाइनीज के ऊपर। अब यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दूं, ये जो पिछली नवाज शरीफ के दौर में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी वो JCC ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी के थ्रू हो रही थी। वो ये थी कि आपके एहसन इकबाल बैठते थे चाइनीज के साथ, एक बार चाइना में साल में 2 बार मीटिंग होती थी, एक बार चाइना में एक बार पाकिस्तान में। उसमें एहसन इकबाल चाइना को बता देते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके बाद चाइनीज उसको अप्रूव कर देते थे और उसके बाद वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते थे। अब आपको पता है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कंट्रोल कर लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने। पीटीआई ने आते ही स्ट्रिक्ट कंडीशन इंपोज कर दी थी चाइनीज के ऊपर
कि हमें उसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। पीटीआई ट्रांसपोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा बिलीव नहीं करती थी। पीटीआई चाहती थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़े। सो वो मसला हो गया चाइनीज के साथ, और चाइनीज पाकिस्तान के पीटीआई के साथ नहीं बैठना चाहते थे इस बात पर। आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और आपको पता है कि आपके जनरल सलीम बाजवा वो कूद गए इसमें, और इन्होंने जाकर वहां से वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, जैसे डैम्स हो गए और जैसे सड़कें हो गई और गवादर की सड़कें वगैरह। लेकिन पीटीआई अब फोर्स करने में कामयाब हुई है और उन्होंने चाइनीज को कन्विंस किया है कि आप हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने से ये होता है कि एक तो जॉब्स बहुत ज्यादा जनरेट होती है, दूसरी ये लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है, और तीसरी ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करती है, आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। सो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बेहतर होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से, वो इसलिए कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जॉब्स ज्यादा जनरेट करती हैं, लोगों को देती हैं और प्राइवेट सेक्टर को काफी प्रॉफिट देती हैं, और वो खा पी कर ऐश करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने बड़ी थोड़ा सिंपल करके बताने की कोशिश की है। हो सकता है आपको समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।